जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण में, जिसमें हम आपको ले चलेंगे मध्य प्रदेश की धर्म नगरी राणापुर नगर में, जहां गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज की सुशिष्या क्षुल्लिका 105 श्री विस्मिता श्री माताजी एवं क्षुल्लिका 105 श्री विगम्या श्री माताजी का 2021 का पावन वर्षा योग संपन्न हो रहा है। देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की असीम अनुकंपा से राणापुर नगर में 21 वर्षों की सुदीर्घ प्रतीक्षा के पश्चात जैन समाज को वर्षा योग कराने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, जिसे लेकर सभी प्रसन्न एवं उत्साहित हैं। चातुर्मास स्थल श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर बेहद सुंदर कलाकृतियों से परिपूर्ण है। यहाँ विराजित तीर्थंकर प्रतिमाएं अतिशयकारी एवं अति मनोरम हैं। मंदिर जी में कई वेदियां हैं और हर वेदी बेहद भव्य रूप से बनाई गई है। मंदिर जी में प्रतिदिन भक्तों का आवागमन लगा रहता है एवं समय समय पर धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन होते हैं, जिससे राणापुर जैन समाज धर्म से जुड़ा रहता है। वर्षा योग हेतु कलश स्थापना का कार्यक्रम 28 जुलाई को भक्ति भाव से संपन्न हुआ। प्रातःकाल सभी भक्त मंदिर जी में मूल नायक वेदी के समक्ष एकत्रित हुए और सर्वप्रथम अभिषेक व शांति धारा की गई। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रति भगवती श्रीमती फारस तीर्थंकराय द्वादश गण परविष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय। शांति धारा के बाद गाजे बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में अनेक भक्त शामिल हुए और सभी ने खूब भक्ति की। विविध मार्गों में भ्रमण कर यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंची, जहां 64 रिद्धि विधान अनेक भक्तों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। 64 रिद्धि विधान में शामिल सभी भक्त परिवारों ने प्रभु की भक्ति भी की और अष्ट द्रव्य समर्पित करके महान पुण्यार्जन भी किया। प्यारा लगता है बीचों बीच विराजित आशा, कितना प्यारा लगता है। समो शरण से चले चले, समो शरण से चले चले। कम कम पम पम झम झम छीम 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 राम राम ध्रीम ध्रीम। चत्तारी लोगुत्तमा अरिहंत लोगुत्तमा सिद्ध लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली प्रणत धम्मो लोगुत्तमा। निको हटा ले ध्यान चरणों में प्रभु के लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। मंगल कलश संस्थापनम करोमि। चलिए द्वितीय कलश ओम नाम ह्रीम रूम नमस्य अवश्य नमः। द्वितीय कलश संस्थापनम करोमि। तृतीय कलश स्थापनम करोमि। मंगल कलश संस्थापनम करोमि दी स्वाहा। आसाद प्रपंच में हम देता हूँ परम पूज्य गणाचार्य आचार्य श्री 108 विराग सागर मुनीन्द्राय तस्य परम पूज्य क्षुल्लिका श्री विस्मिता बेगम्या श्री मातु चरण सनत माजो 64 महामंडल विधानोपरि महामंगल कलश संस्थापनम करोमि दे। महामंगल कलश संस्थापनम करोमि। जयंती लाल जी अग्रवाल परिवार नामस अखंड ज्योत संस्थापनम करोमि।
पियासु परमार्थियोन दीप्तं च तप्तं च ददामः घोरं सदा करे सब सिद्धि नवनिधि मंगल आदिनाथ की माने आदिनाथ की प्रतिमा गणी प्यारी लागी ओ माने मात प्रभु की प्रतिमा गणी प्यारी लागी बिहारो स्वामी मोरे अंगनारे हमारी ज्ञान चुनर रंगवा दो जीने दे संपन्न तीर्थंकरे बो नमः ओम निचरसति संपन्न तीर्थंकरे बो नमः ओम निचरसति रिद्धि संपन्न तीर्थंकरे बो नमो नमः ओम निचरसति रिद्धि संपन्न तीर्थंकरे बो नमो नमः ओम निचरसति संपन्न रिद्धि संपन्न कुरु कुरु पूर्णाहुति समर्पयामि च सर्व शांतिम तुष्टिमिच्छा कुरु कुरु संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा। विधान पूजन संपन्न होने के बाद मध्यकालीन बेला में कलश स्थापना का कार्यक्रम आयोजित हुआ। सर्वप्रथम समाज की महिलाओं ने सुंदर नृत्य प्रस्तुतियां दी और कार्यक्रम की मंगल के बाद चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन किया गया। नमो नमः चित्र अनावरणम करोमि। आप सभी लोग नगर नगर और डगर डगर में दीपों की ये माला है। गुरु चरण में दीप निराला दीपों की ये दिया जला दो गुरु बुनियाद मेरे अंतर कार्यक्रम में आगे पुण्यशाली भक्त परिवारों ने पूज्य माताश्री को शास्त्र भी भेंट किए एवं पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। प्यारी प्यारी दोनों गुरु माता रानी, तेरे परी रे तेरा परिया हरे खूब करूर मने माता जी भरा लाड़े लड़ा तदुपरांत अवसर आया पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के उपकारों को याद करने का। ऐसे में भक्तों ने पूज्य क्षुलिका माता जी के पावन सानिध्य में आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज का पूजन अनूठे अंदाज में किया। सभी भक्तों ने क्रम से मंच पर आकर नृत्य के साथ अष्टद्रव्य भेंट किए। आ गया हूँ तेरा मददगार पा गया हूँ माता चरणों में तेरे मैं आया हूँ गुरुवन आज चरणों में दर्श मिल गया भाग्य मेरा खिल गया, गुरु दर्श मिल गया भाग्य मेरा खिल गया। मेरी कुटिया में आन पधारो, स्वीकारो नमन स्वीकारो, मेरी कुटिया में आन पधारो, स्वीकारो नमन स्वीकारो। गुरुजी 4 महीने आपको सुनाएंगी बोली
और आज किसको बोलना है? बोलो ना। आप सबको 4 महीने निरंतर सुनना माता जी की बोली, लेकिन आज माता जी चुपचाप हैं। वह देख रही हैं कि आपकी बोली सुन के ही जाएंगे कि ये क्या बोलते हैं, क्या भाव लेकर के आए हैं। कार्यक्रम के अंतिम क्षणों में पूज्य माता जी ने भक्तों को मंगल उपदेश भी दिया। वर्षा योग का मतलब ही होता है कि परमार्थ से देखा जाए तो वर्षा योग का मतलब होता है कि निज के प्रति स्वगुणों की प्राप्ति, और व्यवहार से देखा जाए तो जो टूटे हुए हैं, बिखरे हुए, जो धर्म से जुड़े नहीं है और जो जुड़े हुए वो और जुड़ जाए। योग का मतलब ही होता है, योग का प्योर मीनिंग वही होता है कि जोड़ना। तो वर्षा योग में जो धर्म से जुड़े नहीं है अथवा जो जुड़े हुए हैं वो और जुड़े, उसका नाम ही क्या होता है? वर्षा योग। तो वर्षा योग का मतलब ही है कि तप से जुड़ना, संयम से जुड़ना, साधना से जुड़ना, भक्ति से जुड़ना, और ये सब करते करते परंपरा से अपनी आत्मा से जुड़ना, यही हमारा लक्ष्य है। चातुर्मास के स्पेलिंग को आप करोगे तो C फॉर चैरिटी, राइट? इट्स अ सीजन ऑफ चैरिटी। जो चातुर्मास है वो क्या है? चैरिटी यानी दान करना, राइट? H फॉर हैप्पीनेस। चातुर्मास के दौरान हम अपनी आंतरिक खुशी को विकसित करें। वैसे बाह्य खुशी, भौतिकता तो बहुत सारी होती है। लॉकडाउन में व्यक्ति फिजिकली पैक हो गया, जैसे ही लॉकडाउन खुला तो व्यक्ति यहाँ तीर्थ वंदना करने चला गया, यहाँ घूमने चला गया कि बहुत दिनों से पैक हो गए। लेकिन आने के बाद भी अंदर क्या होता है? सूनापन होता है कि नहीं? कितना भी हम थोड़े बोर होते तो बाहर घूमने चले जाते, लेकिन बाहर घूमने से क्या अंदर का सूनापन दूर होता है? नहीं होता। अंदर का सूनापन कब दूर होता है? जब हमको देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिले, जिनवाणी रूपी अमृत मिले, तो अंदर का जो सूनापन है वो सही अर्थ में दूर होता है। और आप लोगों का तो 1-2 साल का नहीं, 21 ईयर्स का सूनापन था। अब ये देखना है कि ये 21 ईयर्स का जो सूनापन था उसको आप कितना जिनवाणी को पढ़ करके, आज इतने सारे शास्त्र भेंट हो रहे थे, तो मैंने ये सोचा कि ये वही निमित्त बन रहे कि पूरे चातुर्मास में खूब स्वाध्याय करना है और सबको भी क्या करना है? क्या करना है? स्वाध्याय करना है, पढ़ना है, राइट? इसलिए इतने बैठ के, ये सब सिर्फ हमारे लिए नहीं है, आप लोगों को भी उससे पढ़ना है, राइट? तो ये सूनापन हमारा कहाँ से दूर होता है? आंतरिक जो खुशी नहीं होती वो कहाँ से मिलती है? जब हमको जिनवाणी रूपी अमृत मिलता है। तो H फॉर हैप्पीनेस, A फॉर ऑस्पिशियस, उसका मतलब होता है मंगलकारी। चतुर्मास क्या होता है? एक मंगल। ये कलश क्या है? ये अचेतन मंगल है, राइट? मूर्ति अपने लिए मंगल, कलश क्या है? अचेतन मंगल है। गुरु, साक्षात गुरु के दर्शन हो जाए वो चेतन मंगल हुआ, और कलश क्या है? अचेतन मंगल। तो ये पूरा चातुर्मास हमारे लिए क्या होता है? मंगलकारी। T फॉर ट्रूथ, ट्रूथ यानी सत्य। हम आत्मा की गहराइयों तक पहुंचकर हम अपने सत्य, हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है उसको ना भूले, भक्ति करते करते हम उस सत्य तक भी पहुँचे। U फॉर यूनिटी, कितनी अच्छी यूनिटी है राणापुर में, यानी एक हुमड़ समाज और एक अग्रवाल समाज। मैं कभी 2 समाज के नाम आज मैं अपने मुंह से पहली बार बोली, और वो मंगल उपदेश के पश्चात कलश प्राप्त करने वाले सौभाग्यशाली परिवारों को कलश प्रदान किए गए। सायंकाल ध्वजारोहण पूर्वक मंगल कलश की स्थापना की गई।
लोगों ने सुबह में जो 64 रिद्धि विधान भी यहाँ पे हुआ था, और 64 रिद्धि विधान सिंगल डे का ही था, लेकिन वो विधान का माहौल और इतना अच्छा, सभी ने भक्ति भाव से उसमें सभी ने बढ़ चढ़ कर उसमें और इतने अच्छे भक्ति भाव से पूजन विधान किया, उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे सिद्ध चक्र विधान 8 दिन का चल रहा हो। तो इतने अच्छे पूरे दिन सभी ने भक्तिमय बिताए, और चातुर्मास के 4 महीने भी तप साधना संयम की वृद्धि के हेतु साधु की सेवा में पूरी समाज तत्पर है। सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आज राणापुर समाज में 21 सालों का जो उनके अंदर जो सूनापन था, बाहर अंदर का, उनको अंदर ही अंदर लगता था कि हमारे अंदर कुछ सूनापन है। तो 21 सालों के बाद पूज्य माता जी ने के आने से उनका वो अंदर का जो सूनापन था उसको दूर किया, और उनके नगर में आकर के ज्ञान और वात्सल्य से उनके पूरे नगर को भर दिया माता जी ने। पूज्य माता जी ने राणापुर समाज की जो दशा थी उस दिशा और दशा दोनों को बदल दिया। तो दर्शकों, कुछ इस तरह संपन्न हुई चातुर्मास कलश स्थापना। हम भावना भाते हैं कि यह वर्षा योग ऐतिहासिक रूप से संपन्न हो और राणापुर वासी 4 माह तक खूब धर्म लाभ लें। इसी मंगल भावना के साथ दीजिए हमें अनुमति। जय जिनेंद्र।